हेलो क्लास 5th और 8th परसों 25 मार्च से आपके बोर्ड एग्ज़ाम प्रारंभ होने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हूँ। आज हम इन 3 टॉपिक पर जानकारी डिस्कस करेंगे। मैं कुछ गलतियाँ बताऊंगी जो आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखते समय गलतियाँ नहीं करनी हैं। दूसरा तरीका, पेपर को सॉल्व कैसे करना है। कई बच्चे बहुत गलत तरीके से पेपर सॉल्व करते हैं। और कॉपी में जानकारी कैसे भरना है। तो ये तीनों ही जानकारियाँ परसों के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि कॉपी में आपको जानकारी कैसे भरना है। इसमें बच्चों को दिक्कत आती है क्योंकि पहली बार बच्चे बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं और ख़ास करके जो दिक्कत आती है वो है रोल नंबर भरने में। बच्चों को ये भी नहीं मालूम होता बहुतों को कि रोल नंबर को अनुक्रमांक भी कहते हैं। तो आपको देख लेना है आपकी कॉपी में अनुक्रमांक लिखा है या रोल नंबर लिखा है। उसके आगे आमतौर पे 9 अंकों का रोल नंबर हुआ करता है। तो 9 नंबर का है या आपका 8 नंबर का है, वो अंक आपको गिनती कर लेना है। और जहाँ भरना है, यदि आपके इस तरह से कॉलम बने हुए हैं तो आपको सावधानी रखनी है कि आपका जो भी रोल नंबर है उसको आप यहाँ से भरना शुरू करेंगे और एक कॉलम में एक ही अंक भरेंगे। मैं अपने अंदाजे से रोल नंबर इस तरह से लिख रही हूँ। मान लिया आपके रोल नंबर में इस तरह से कुछ अंक बने हुए हैं। मान लिया हमने कि आपका ये रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का मैंने आपको रोल नंबर भरा है यहाँ पे। तो यहाँ का कॉलम आपको खाली छोड़ना है। आपके 10 कॉलम बने हुए हैं। अब बच्चे करते क्या है, जल्दी में यहाँ से भर जाते हैं। चलो ठीक है, मान लिया कि आपने यहाँ से भर दिया तो ये कॉलम आपका खाली छूटेगा। फिर टीचर जब कहते हैं कि यहाँ से भरना था, ये आपने गलती कर दी, तो फिर बच्चे क्या करते हैं, ये जो खाली कॉलम बचा है उसको या तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं या फिर 0 भर देते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना। यदि आपसे ये गलती हो गई कि आपने यहाँ से रोल नंबर भर दिया तो इस कॉलम को फिर आप खाली छोड़ दें, ना उसमें क्रॉस लगाएं ना आप उसमें 0 भरें, कुछ भी नहीं। दूसरी बात यह कि आप बहुत ध्यान से गिनती करके अपना एडमिट कार्ड सामने रख करके करें। कई बार बच्चे कुछ का कुछ बना जाते हैं, गलती से अंक गलत बना जाते हैं, तो फिर उसको फिर वो इस तरह से करते हैं तो ये नहीं समझ में आता कि ये भाई 5 बना है कि 6 बना है कि 0 बना है, क्या बना है। तो आप ऐसा ना करें। यदि आपसे कोई अंक गलत हो गया तो उसको ओवर राइटिंग ना करके जो भी अंक है संभल करके आप सही अंक को ऊपर लिख दें। दूसरा तरीका आपका सुधारने का ये है। वैसे आप सावधानी से भरें, यहाँ से आपका ये कॉलम खाली छूटेगा, आप छोड़। अब शब्दों में कैसे लिखना है, इसमें और ज़्यादा दिक्कत पड़ती है। ये ध्यान रखना है आपका, यदि आपने यहाँ से रोल नंबर भरा है तो पहले वाले में आपका क्या अंक है, 3। तो पहले इसमें आपको ध्यान से 3 भरना है। यहाँ पे भी बच्चे गड़बड़ कर जाते, 3 ये 0 है, 0 नहीं भरेंगे, हम इसको शून्य बोलते हैं। तो आपको संभल करके लिखना इस तरह से, शून्य, ये लिखा 6, ये लिखा हमने 9, फिर से हमने लिखा शून्य, फिर से हमने लिखा ये 5। बहुत धीरे से संभल करके लिखेंगे आप, छोटा सा, 3 2 5। आपको रोल नंबर इस तरह से नहीं भरना होता। इकाई, दहाई, सैकड़ा, इतने करोड़, इतने लाख, इतने हजार, इस तरह से नहीं भरा जाता है। ये लिखते समय बच्चे यहाँ पे गड़बड़ ये कर जाते हैं। यहाँ पे 5 आ रहा है तो इसकी सीध में भी 5 आना चाहिए। बच्चे कई बार इधर का उधर कर जाते हैं। तो मैंने जैसे आपको ऊपर बोला कि आप इसको काट दें और यहाँ पे संभल करके उस चीज़ को नोट कर दें, क्योंकि इसमें इतनी जगह नहीं होती कि आप काट करके उसको सही लिख सकें। ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी, क्योंकि रोल नंबर यदि आपका गलत हुआ तो कैसे समझ में आएगा कि कौन की कॉपी है। शुरुआत का रोल नंबर सभी का एक समान होता है, लास्ट का रोल नंबर आपका चेंज होता है।
तो लास्ट के रोल नंबर भरते समय आप थोड़ा सा ज़्यादा सावधानी रखें, क्योंकि ये व्यक्तिगत नंबर आपका हो जाता है। शुरुआत में सभी का एक समान है, तो इतनी आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। दूसरी जानकारी जो आपको भरनी है, वहाँ पे माध्यम भरना रहता है कि आप जो भी उत्तर लिखेंगे उसका माध्यम क्या है। तो यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम के हैं, हिंदी मीडियम के हैं, मीडियम भरना अलग बात है, आंसर लिखने का माध्यम अलग बात है। तो आपको यहाँ पे ये जरूर भरना है कि आप हिंदी में आंसर लिख रहे हैं कि अंग्रेजी में आंसर लिख रहे हैं। माध्यम आप जरूर लिखें। वहाँ पे हो सकता है आपको परीक्षा केंद्र वगैरह लिखना पड़ जाए। यदि ऐसा कॉलम आता है आपकी कॉपी में, तो परीक्षा केंद्र का नाम और परीक्षा केंद्र का नंबर दोनों आपके प्रवेश पत्र में दिए होंगे, तो वहीं से देख करके आप अपनी जानकारी भरेंगे। इनके अलावा कोई ऐसी जानकारी भी है और या इनमें से कोई जानकारी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो आपके वहाँ जो टीचर ड्यूटी पर मौजूद रहते हैं उनसे आप सिंपली पूछेंगे कि सर इस जानकारी को कैसे भरना है या मैम इस जानकारी को कैसे भरना है, तो वो पर्सनली आपको बता देंगे। आप इस तरह की काटा पीटी ना करें, उस चीज़ को खाली छोड़ करके रखें। टीचर जब फ्री हो जाए तो उसको आप अपनी समस्या बताएं कि सर मेरे साथ ये दिक्कत हो गई है या मेरे से ये गलती हो गई है। टीचर अपने आप सॉल्यूशन निकालेंगे, आप घबराएं ना। अब हम आ जाते हैं ये गलतियां ना करें इस पॉइंट पर। बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं, लापरवाही देते हैं बहुत से, और बहुतों से अनजाने में भी गलतियां हो जाती हैं। तो सबसे पहली गलती तो बच्चे ये करते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर पर समय से नहीं पहुंचते हैं। तो आपको एग्ज़ाम सेंटर पर समय से पहुंचना है, ताकि टीचर जो कुछ भी जानकारी बता रहे हैं कि किस तरह से रोल नंबर वगैरह भरना है, कैसे जानकारी आपको भरनी है, वो आप समय रहते भर सकें, क्योंकि आपके पास समय कम होगा। आपको सिर्फ 2.5 घंटे करने को मिल रहे हैं। तो पहली बात ये कि आप समय पर पहुंचें। दूसरी बात ये कि आपको जब कॉपी में जानकारी भरना है तो लाल और हरी पेन से आप कोई भी जानकारी नहीं भरेंगे, क्योंकि लाल पेन से कॉपियाँ चेक होती हैं और हरी पेन का भी यूज कॉपी चेक करने के लिए, कॉपी चेक करने वालों के जो हेड होते हैं वो हरी पेन का यूज करते हैं। तो आपको ये बचना है किसी भी तरीके से, कहीं पर भी किसी भी जानकारी को भरने के लिए आपको लाल और हरे कलर की पेन का उपयोग नहीं करना है। आगे हम आ जाते हैं, आप पेपर जब कॉपी में सॉल्व करना शुरू करते हैं तो पहले पेज पर ही कॉपी में काटा पीटी शुरू कर देते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। कॉपी के खास करके पहले पेज पर आप काटा पीटी ना करें, उसको साफ सुथरा लिखें। मैंने अभी आपको रोल नंबर वगैरह भरना बताया, तो इन बातों को थोड़ा सा आप ध्यान रखें। यदि आप शुरुआत में ही काटा पीटी करते हैं तो आपका इम्प्रेशन वहीं बिगड़ जाएगा। कई बार ये भी होता है कि वहाँ पे ऑन ड्यूटी जो भी टीचर हैं वो आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे ऐसे जानकारी भरना है, लेकिन आप लोग ध्यान नहीं देते, बगल वाली कॉपी में झांक रहे होते हैं, तो आपका सब कुछ गलत हो जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑन ड्यूटी जो भी टीचर हैं वो आपको जो समझा रहे हैं वो आपको समझना है, और यदि आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप उनसे रिक्वेस्ट करके दोबारा से पूछ लें। तो आप पहले पेज पर काटा पीटी किसी भी तरीके की ना करें। आगे जब आप पेपर सॉल्व करेंगे तो आप ये ध्यान रखें कि कॉपी जो होती है खाली ना छोड़ें। ये मैं अभी आपको बताऊंगी, पेपर कैसे सॉल्व करें उस समय बताऊंगी कि आप, ऐसे कई बच्चे ऐसे होते हैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कॉपी खाली छोड़ देते। कॉपी खाली छोड़ना, जैसे ऑब्जेक्टिव वगैरह दिए होते, 4 आंसर दिए हैं फिर भी आपको आप नहीं कर रहे हैं, खाली बैठे हुए, तो ये नहीं होना चाहिए। आगे मैं आपको जानकारी दे रही हूँ कि हमें पेपर कैसे सॉल्व करना, यानी हम कॉपी में जब लिखना शुरू करें, प्रारंभ करें पेपर देख करके, तो किस तरह से हमें लिखना प्रारंभ करना है, क्योंकि इस चीज़ में भी बच्चे गलतियाँ कर जाते हैं। तो मैं नमूने के पेपर के आधार पे आपको ये जानकारी दे रही हूँ। नमूने के तौर पे मैं ये इंग्लिश का पेपर ले रही हूँ। 5वीं और 8वीं दोनों का पैटर्न पेपर का एक ही है, और यही पैटर्न आपका सभी सब्जेक्ट में है। तो आपको सभी सब्जेक्ट में इसी तरीके से आंसर लिखना है। पहला जो क्वेश्चन आना है आपका शुरू
के जो 10 क्वेश्चन आने हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आने, यानी एक क्वेश्चन के आपके 4 आंसर दिए होंगे, उनमें से एक करेक्ट चुन करके आपको लिखना है। अब मान लिया हमारा ये क्वेश्चन है, ये 4 आंसर दिए हुए हैं, अब आपको आंसर कैसे लिखना है पहले मैं वो बताती हूँ कि बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। पहली बात ये कि यदि हम इंग्लिश का पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत से बच्चे इस तरह से लिखते हैं, क्वेश्चन 1 का आंसर यहाँ पे का शब्द हिंदी में लिख दिया। इसकी ज़रूरत नहीं होती है, ये गलती 10th क्लास तक में बच्चे करते हैं। तो पहली चीज़ ये कि आप इस तरह से नहीं डालेंगे। दूसरी गलती जो बच्चे करते हैं, आपको कैसे लिखना अभी आगे मैं बताऊंगी। 5वीं में खास करके छोटे क्लास के बच्चे हैं, उन्हें आंसर लिखना नहीं आता, तो वो क्वेश्चन उतारने बैठ जाते हैं। ये उन्होंने पूरा क्वेश्चन उतारा, ये पूरे ऑब्जेक्टिव उतारे, चारों ऑप्शन उतारे और उसके बाद नीचे लिख रहे हैं आंसर अ डेजर्ट। मान लीजिए इसका आंसर है अ डेजर्ट, तो आपको पूरा लिखा और फिर ये करा, ये भी नहीं करना है क्योंकि आपके पास सिर्फ 2.5 घंटे हैं। छोटे बच्चे पूरे क्वेश्चन उतारते उतारते में ही 2.5 घंटे पास कर देंगे और आप अपना जो पेपर है पूरा सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्वेश्चन इस तरह से कहीं पर भी नहीं उतारना है। दूसरी बात यह कि बच्चे बहुत से क्वेश्चन उतार करके आंसर भी इस तरह से नहीं लिखते हैं, सिर्फ वो क्या करते हैं ऐसे राइट का निशान लगा देते। 4 ऑप्शन उतारे और एक पे उन्होंने राइट का निशान लगा दिया, तो ये भी तरीका आपका गलत है। आप अपनी कॉपी में आंसर इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पे आपने अपनी कॉपी में लाइन खींची स्केल से और आंसर नंबर 1 आप चाहें तो कॉपी के यहाँ डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपका जो भी आंसर है उस चीज़ को आप यहाँ लिखेंगे। उसके बाद आप कम से कम 2 लाइन का 1 लाइन का गैप छोड़ेंगे और फिर आप आंसर नंबर 2 लिखेंगे। यहाँ पे मैंने लिखने का तरीका बताया, आप चाहें तो इस तरह से जहाँ आपने लाइन खींची बाहर लिखें, आप चाहें तो आंसर अंदर भी डाल सकते हैं। और आपका जो भी ऑब्जेक्टिव में आंसर आ रहा है, ए वाला आ रहा है कि बी वाला आ रहा है, उसको भी आप यहाँ पे मार्क कर सकते हैं। आंसर नंबर 2 में आपका करेक्ट ऑप्शन है ए वाला कोल्ड वाटर, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। आंसर नंबर 3 में आपका करेक्ट आंसर है बी वाला, तो हमने यहाँ पे बी नंबर भी मार्क कर दिया अ ट्री। इनको भी बच्चे और गलत करते हैं। कई बार बच्चे ऑब्जेक्टिव आंसर इस तरह से एक ही लाइन में लिख देते हैं, आंसर 1 अ डेजर्ट, अ कोल्ड वाटर, अ ट्री। इस तरह से आपको बगल में भी नंबर नहीं डालना है, आपको नंबर ठीक नीचे की साइड में ही डालना है। आंसर आपको इतने पास पास में भी नहीं लिखना है। जैसे ये बच्चे ने एक ने कॉपी लिखी है टेस्ट की, तो इस तरह से भी नहीं करना है आपको कि आप बिल्कुल पास पास लिख रहे हैं, इसमें गैप नहीं छोड़ा है आपने। जैसे ये पर्यावरण का बच्चे ने पेपर सॉल्व किया है और इस तरह से दूर दूर आंसर लिखे हुए हैं, तो आप ध्यान रखें कि इस तरह से आपको गैप दे करके लिखना। अब चलते हैं अगली गलती की तरफ कि बच्चे आगे क्या गलती करते हैं। मान लिया ये क्वेश्चन लिखा हुआ है बच्चे का और बच्चे से कुछ गलती हो गई, वो आंसर गलत लिख गया, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्रॉस लगाया और यहाँ पे एक क्रॉस लगाया इस तरह से, और बाकी पूरा सही अच्छे तरीके से लिखा है। तो भाई टीचर का ये जरा से क्रॉस पे इस क्रॉस पे ध्यान नहीं जा पाता और जल्दी में वो कॉपी चेक हो जाती है। फिर दूसरी जगह जब यही आंसर लिखा दिखता है तो फिर दूसरे वाले को काट दिया जाता है। तो आपको यदि कोई आंसर गलत हुआ है तो काटना है, तो पहली बात तो ये कि इस तरह से 2 जगह बड़े बड़े क्रॉस लगाएं। लेकिन काटा पीटी करते समय बच्चे कई बार ये भी करते हैं कि वो टोटल इस तरह से बिल्कुल कॉपी को काला कर देते हैं। तो आपको अगर कोई आंसर गलत हो गया है तो इस तरह से भी कॉपी को बिल्कुल काला नहीं करना है। मैंने आपको बताया यदि कोई क्वेश्चन आपका गलत होता है तो आप इस तरह से करें। आगे देखें, माना आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो बच्चे जो दूसरी सबसे बड़ी गलती करते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे बच्चे से पहले क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा था तो उसने आंसर नंबर 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, आंसर लिख दिया। आंसर नंबर 1 कहाँ पहुँच गया, 2 क्वेश्चनों के बाद पहुँच गया।
आंसर नंबर 5 भी लिख दिया और आंसर नंबर 4 कहाँ पहुंच गया, पीछे पहुंच गया, 5 के बाद पहुंच गया। तो पहली बात ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप के इस तरह के चॉइस वाले जो भी क्वेश्चन होते हैं इनके क्रम हमको कभी भी चेंज नहीं करने हैं। यदि आपसे फर्स्ट नंबर का नहीं आ रहा है तो आपको करना क्या था कि आंसर नंबर 1 डाल करके यहीं पे आप जगह खाली छोड़ देते। यदि आप छोड़ रहे हैं तो बाद में आपको समझ में आता है कि आप किसी से पूछ लेंगे तो आप पूछ करके कर सकते हैं, वरना आप ये कॉपी खाली छोड़ करके आ गए तो ये आपकी दूसरी बहुत बड़ी गलती हो गई। बच्चे आंसर नहीं बन रहा है तो इस कॉपी को खाली ही छोड़ देते हैं। तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगी जो भी ये वीडियो देख रहे हैं कि आपको जो भी आंसर नहीं बन रहा है आप पूछने की कोशिश करें दूसरे बच्चों से, यदि बन जाए आपसे पूछते तो। और यदि आपसे ऐसा करते नहीं बन पा रहा है तो आपके 4 आंसर जो भी दिए हुए आपका जो मन करे, आप चाहे पहला लिखें, चाहे दूसरा आंसर लिखें, चाहे तीसरा आंसर लिखें, चाहे चौथा लिखें, लेकिन आप अपने अंदाजे से आंसर लिखें। यदि अनसीन पैसेज का है तो आप इसमें बहुत ध्यान से उस चीज को ढूंढने की कोशिश करें, लेकिन आप हर चीज के लिए टाइम लेकर के चलें। अनसीन पैसेज में आपको 10 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं देना है, वरना आपका पेपर आगे छूट जाएगा। तो ये थी आपकी दूसरी बहुत बड़ी गलती कि कॉपी को खाली छोड़ देना या फिर ऑब्जेक्ट में ये क्रम चेंज कर देना, तो ये नहीं करना है। चलते हैं अगली गलती की तरफ। यदि आपकी पेपर में ट्रू फॉल्स यानी सत्य असत्य लिखने को आते हैं तो आपको उसमें भी ये ध्यान रखना है आप क्रम चेंज नहीं करेंगे और कौन सा सेंटेंस ट्रू है कौन सा फॉल्स है आप इस तरीके से लिखेंगे। इसमें भी आपको पूरा सेंटेंस उतारने की ज़रूरत नहीं रहती है, लेकिन बच्चे कहाँ गलती कर जाते हैं, जैसे मैचिंग आई हुई है तो मैचिंग को इसके सामने करेक्ट करके लिखा हुआ है, इस तरह से मैचिंग लिखनी रहती है। बच्चे यहाँ पे क्या गड़बड़ करते हैं वो मैं बता रही हूँ आपको। मैचिंग में बच्चे इस तरह से नंबर अकेला डाल करके छोड़ देते हैं। आपके तो 3-3 मार्क्स के ही पेपर आने हैं तो 3 मैचिंग से तो ज़्यादा कुछ आना ही नहीं है, लेकिन पहले के साथ में दूसरा सही आ रहा है, दूसरे के साथ में तीसरा या चौथा, ये नंबर डाले और ये नंबर डाले, इससे काम नहीं चलता है। मैचिंग जब भी आएगी मैचिंग में आपको करेक्ट वर्ड उतारना है यहाँ पे आपके जो भी हैं और उसके सामने कौन सा शब्द सही आ रहा है उस मैचिंग के शब्द को आप सामने लिखेंगे, तभी आपको नंबर मिलेंगे। आपके यदि पेपर में खाली स्थान आए हुए हैं तो भी आप इस तरह से सेंटेंस नहीं उतारेंगे, या तो आपके ऊपर 5 शब्द 3 शब्द 4 शब्द जो भी खाली स्थान भरने को दिए हुए हैं उनमें से आपको एक भरना रहता है, या फिर आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन के इधर आपको 2 शब्द दिए होते हैं, इस तरह से दोनों में से कोई एक शब्द भरना होता है। तो इनके लिए भी आंसर आपको किस तरह से भरना है, पहले नंबर में कौन सा शब्द आएगा, दूसरे खाली स्थान में कौन सा शब्द आएगा, उन शब्दों को आप इसी क्रम से लिखेंगे। यहाँ पे आपको नंबर डालते समय सावधानी रखनी, इसमें भी नंबर आपके गड़बड़ नहीं होने चाहिए, तभी आपकी कॉपी सही से चेक हो पाएगी। ये बच्चे ने कितने सही तरीके से लिखा है, उत्तर क्रमांक 2, और उसने बिल्कुल क्रम से शब्दों को लिखा हुआ, इसी तरीके से आपको लिखना है। आगे चलते हैं। जब आपके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर यानी लघुत्तरी क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक, तो ये काफ़ी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं आपके। इनमें से जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है आपको उस क्वेश्चन को पहले लिख लेना है। बच्चे क्या करते हैं, ये कॉपी खाली छोड़ दी, उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला और आगे क्वेश्चन के लिए ये पेज खाली छोड़ते चले जाते हैं। तो यदि कॉपी में ज़्यादा पेज खाली दिखाई दिए तो टीचर को ये लगेगा कि बच्चे ने आगे कुछ किया ही नहीं है, तो वो आगे मार्क करना बंद कर देगा। तो आपको ऐसा नहीं करना, इस चीज़ को आप इस तरह से लिखेंगे। अब आपके जो मेन क्वेश्चन आंसर हैं वो आप इस तरह से बीच में डाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कुछ भी है आपका 11, ठीक है, यहाँ पे 12, इनमें से किसी भी क्वेश्चन को आप पहले कर सकते हैं, या जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं आपके उनमें से भी आपकी मर्जी है, आप किसी भी क्वेश्चन के आंसर को पहले लिख सकते हैं। जो आपको पहले आ रहा हो, अच्छे से आ रहा हो, आप उसको
पहले लिखें। यहाँ पे एप्लीकेशन और लेटर दो लिखने को आते हैं, तो आप जिस क्वेश्चन को कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 23 डाल करके लेटर लिख रहे हैं तो आप हेडिंग डालें लेटर, या आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं तो हेडिंग डालें एप्लीकेशन। एप्लीकेशन या लेटर आपको हमेशा नए पेज से ही लिखना है। यदि पिछला पेज आपका आधा भरा हुआ है तो आधा आप खाली छोड़ दें और एप्लीकेशन या लेटर, तो क्वेश्चन नंबर 23 है आपका, मैंने एप्लीकेशन लिखा है। यदि आप लेटर लिख रहे हैं तो इसकी जगह लेटर डालें और आप यहाँ से इसको लिखना शुरू करें। लेटर एप्लीकेशन लिखते समय आप तौर तरीके का विशेष ध्यान रखें। आगे मैं 5वीं क्लास के लिए थोड़ा और बता देती हूँ। जैसा कि अभी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में सरकारी स्कूलों में जो एग्जाम हुए हैं उन्हें इस तरह से कॉपी दी गई है, उसी में क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये अनुक्रमांक लिखा है, तो आपको अपने प्रवेश पत्र में से यहाँ पे अनुक्रमांक लिखना है और ये जानकारी भी आप उसी में से भरेंगे। यहाँ पे आपको कुछ भी अलग से पेपर नहीं दिया गया, उसी में आपको आंसर लिखने थे। तो जैसे यहाँ पे ये पोयम दी है और ये 4 ऑप्शन दिए हैं और आपके आंसर के लिए यहीं पे जगह छूटी हुई, तो आपको क्या करना है, इन चारों में से जो भी आपका आंसर होगा, इस तरह से जो भी क्वेश्चन आएगा तो आंसर आपको यहीं लिख लेना है। किसी भी विषय में इस तरह की कॉपी आपको मिल सकती है, आपको वहीं के वहीं आंसर लिखने हो सकते हैं। इस तरह से आपका फाइनल एग्जाम में भी कॉपी आ जाए। तो ये खाली स्थान भरने को दिए हैं 4 में से, तो आपने वहीं भर दिए हैं, या आप सिर्फ आंसर शब्द को यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे ने क्या करा है, जहाँ खाली जगह है, खाली स्थान, वहीं भरा है। तो आप चाहें तो यहाँ ना लिख करके इन चारों में से जो भी आंसर यहाँ जगह दी जा रही है आप वहाँ लिखें। अब आपको बस ध्यान क्या रखना है, जब आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखेंगे, जैसे मैंने उदाहरण के तौर पे ये हिंदी की कॉपी ले ली है, इनमें से कौन सा अलग शब्द है 4 में से छांटना है, तो यहीं पे आंसर लिखा गया है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 11 से लघुत्तरी क्वेश्चन चालू हो जाते हैं। 3 त्योहारों के नाम जैसे पूछे गए, तो इस तरह से बच्चे ने लिखा है, तो आपको भी इन बातों को इस तरह से, यदि आप लॉन्ग क्वेश्चन लिखते हैं तो आपको आंसर के लिए उतनी ही जगह है। अब अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो यहाँ पे जगह नहीं है कि आप काट करके दूसरा आंसर लिख सकें, इसलिए आपको ये काम बहुत संभल के करना है। दूसरा, आप ये ध्यान रखें कि एग्जाम में कोई भी चित्र बनाने के लिए आता है, चाहे 5th में हो चाहे 8th में हो, चित्र हमेशा पेंसिल से ही बनाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ इतनी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको शेयर ज़रूर कर दें ताकि दूसरे बच्चे भी इसका लाभ ले सकें।